चलिए जी, जेकेपी एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे 2500 एमसीक्यू वाली। उसका आज हम डे 11 कवर करने वाले हैं। इससे पहले 225 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर वीडियोस अवेलेबल हैं। टेलीग्राम में सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है, टेलीग्राम में पीडीएफ अवेलेबल हैं। तो अभी तक पुराने पीडीएफ रिवाइज नहीं करे या पुराने वीडियोस नहीं देखे वो ज़रूर देखेगा। आज हम डे 11 कवर करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। कहा जा रहा है एज ऑफ सितंबर 2024, अगर सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग देखा जाए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है। ये चार तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। जो पहले दो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, ये एक टाइम पे रहे श्रीलंका के प्रेसिडेंट के नाम आपको देखने को मिलते हैं। जो बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। मोहम्मद मुइज़ू की बात करेंगे, ये आ जाएगा मालदीव्स के प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा, न्यूज में रहा है, इसलिए एग्जाम में आने के चांसेस बन भी सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 227वें क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है नेम द फिजिसिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। दिस 1932 डिस्कवरी लेड टू हिज, मतलब ये क्वेश्चन मैंने आधा लिख पाया हूँ, नोबेल प्राइज भी दिया गया था इन्हें। तो कहा गया कि इनमें से ऐसे फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, उनका नाम आपको बताना है क्या है। ऑप्शन नंबर ए में जे थॉमसन आपको देखने को मिल रहा है, इन्होंने डिस्कवरी करी इलेक्ट्रॉन की। रदरफोर्ड की बात करेंगे, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। आपको न्यूट्रॉन पूछा गया तो जेम्स चैडविक आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता भी होंगे, नहीं भी पता है तो आज आपको पता लगते जा रहे हैं। आपसे मैंने न्यूट्रॉन का पूछ लिया, अगर आपसे प्रोटॉन का पूछे आप बता दोगे, इलेक्ट्रॉन का पूछोगे आप बता दोगे। तो भी मैं कहता हूँ क्वेश्चन सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 28 की बात करें। कहा जा रहा है एज ऑन सितंबर 2024, फिर से सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग देखा जाए, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या। हमारे जम्मू कश्मीर के आसपास के जो स्टेट वगैरह हैं उनके सभी के आपको चीफ मिनिस्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम कब से वो पूछा जा रहा है। चार तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो पहले आपको नाम देखो, यशवंत सिंह परमार की बात करेंगे तो पहले चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के। प्रेजेंट में कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करेंगे। ये प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 229 की बात करें। कहा जा रहा है अरकू वैली की बात करेंगे, जो टूरिस्ट रिजॉर्ट है, ये कौन सी सिटीज में देखने को मिलता है साउथ इंडिया में। ये वैली की बात करेंगे, जैसे आपको मैंने पहले भी कुछ वैलीज के बारे में बताया है क्वेश्चन सीरीज में, ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है विशाखापट्टनम, वहां पर आपको अरकू वैली जो देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तभी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 230 की बात करेंगे। कहा जा रहा है सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर्स कोर्ट। अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा तो आपको पता होगा, दो तरह के नाम आप सुनते हो, एक थॉमस रो नाम आप सुनते हो और एक कैप्टन विलियम हॉकिंस आप नाम सुनते हो, है ना। ये दो नाम आप सुनते हो जिन्होंने विजिट कर था मुगल एम्परर उस टाइम पे जब हमारे इंडिया में हुआ करते थे। जैसे अगर मैं कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात करूंगा तो कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात करूंगा 1609 में इन्होंने विजिट करा, और थॉमस रो की बात करेंगे 1615 में विजिट करा। किसके टाइम पीरियड था, जहांगीर के टाइम पीरियड था, है ना। फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन लेनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो शेयर कीजिए। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर जाइए, वहाँ पर कंप्लीट कोर्स चल रहा है। आप आज भी जाके ज्वाइन करोगे तो पुराना सिलेबस आराम से कवर कर सकते हो, और कंपटीशन ज़्यादा है इस बार। अगर आप कोर्स ज्वाइन करो तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, खुद ही आपको जो पढ़ना स्टार्ट करोगे खुद समझ आएगा। आज संडे है तो वीकली टेस्ट वहाँ पर होते भी रहते हैं, आज भी वहाँ पर टेस्ट रखा गया है। क्वेश्चन 231 में कहा जा रहा है द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और अगर आपको कंप्लीट कोर्स नहीं ज्वाइन करना आप सिंपली टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करेंगे, ये ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आपसे वो पूछ जा रहा है। तो इसके हेडक्वार्टर चार तरह के ऑप्शन दिए गए, बट रोम या फिर इटली आप बोलो, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें 1961 में इसकी फॉर्मेशन होती है, आपको ये पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित कर गया 2020 के टाइम पीरियड में, ये भी इसलिए न्यूज मेरा इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलेंगे, व्हाट इज द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मेल्ट करो तो मतलब पिघलती वगैरह नहीं इस तरह से करके, तो अगर हीट वगैरह करोगे तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 रहता है। कई सारे JKP के एग्जाम में डायरेक्टली इनके फॉर्मूले पूछे गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 रहता है।
आपसे पूछा जा रहा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who is the first and currently the only batsman to score double hundreds in 4 consecutive test series? पहले और अभी तक के एक ही हैं ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने डबल हंड्रेड लगाए हैं। लगातार 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज रही हैं और लगातार 4 बार डबल हंड्रेड का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, डबल सेंचुरी का। कौन है इनमें से? 4 तरह के ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, बट विराट कोहली जो नाम है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डबल सेंचुरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आई थी, बांग्लादेश के अगेंस्ट 204 के करीब करीब स्कोर बनाया था, ये 2 हो जाएंगी। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ हो गया, बांग्लादेश हो गया, एक न्यूजीलैंड थी और एक इंग्लैंड थी। इन चारों के अगेंस्ट जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज थी, हर सीरीज में डबल सेंचुरी लग रही थी। तो विराट कोहली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। विच ऑफ दिस बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर? इनमें से कौन से बोन ऐसी जो ह्यूमन ईयर का पार्ट नहीं है? तो ये भी ह्यूमन ईयर का पार्ट है, ये भी है, ये बट फेमर बोन की बात करेंगे, जो थाई बोन या स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहते हैं हमारी बॉडी की, तो कान का हिस्सा नहीं है नए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 235 की बात करेंगे, कहा जा रहा है 235 की बात करेंगे, कहा जा रहा है मुगल्स यूज्ड टू स्टे एट थाना मंडी। मुगल्स जो हैं वो थाना मंडी में रहा करते थे जब वो अपनी जर्नी किया करते, दिल्ली से कश्मीर की तरफ जाया करते थे, थाना मंडी में वो रुका करते थे। आज के टाइम ये कहाँ पर आपसे वो पूछ जा रहे हैं? जम्मू, उधमपुर, राजौरी, बारामूला में। तो राजौरी में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 236 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय द मैन ऑफ वतल ट्राइब? कौन सी डांस फॉर्म ऐसे जो वतल ट्राइब के लोग परफॉर्म करते हैं और इसको स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए परफॉर्म करा जाता है? 4 तरह के ऑप्शन आपके सामने, बट धूमल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, कहा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को अरेंज करना है। पहले डिक्शनरी में कौन सा आएगा? देखो RIG तो सब जगह को कॉमन देखने को मिल रहा है, तो RIG से हम पता नहीं लगा सकते। फोर्थ वर्ड की बात करेंगे, यहाँ पे फोर्थ वर्ड H है, यहाँ पे I है, यहाँ पर भी H, यहाँ पे तो O है और यहाँ पर H है। तो देखो H जो है वो 8th नंबर पे आता है, I 9th नंबर पे आता है और यहाँ का फोर्थ वर्ड O है, O 15 नंबर पे आता है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो पहले आएगा वो 8th वाला आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो भी पहला वर्ड आएगा वो RIGH से स्टार्ट होना चाहिए। तो RIGH से ये भी स्टार्ट हो रहा है, RIGH से ये भी स्टार्ट हो रहा है, RIGH से ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब पहले 3 वर्ड ये होंगे, बट पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, वो चेक करना पड़ेगा। देखो अब 4 से वर्ड सभी में कॉमन है, हमें 5th लेटर की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ का 5th लेटर है T जो कि 20 नंबर पे आता है, यहाँ का 5th लेटर भी T है जो कि 20 नंबर पे आता है, यहाँ का 5th लेटर भी T है जो कि 20 नंबर पे आता है। तो हम यहाँ से भी नहीं पता लगा सकते, चलना पड़ेगा हमें 6th लेटर की तरफ। तो यहाँ पे T के बाद L है जो कि 12वें नंबर पे आता है, यहाँ पर E है जो कि 5वें नंबर पे आता है, यहाँ पे S है जो कि 19वें नंबर पे आता है। इसका मतलब पहले 5वें नंबर वाला आएगा। सबसे पहले 3 से हमारा स्टार्ट होना चाहिए, तो 3 से 3 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है। इतना तो समझ गए, सबसे पहले ये वाला लेटर आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? यहाँ पे L 12वें नंबर पे था, S 19वें नंबर पे था। इसका मतलब 12वें नंबर की बारी है कि 3 के बाद 1 आना चाहिए, 3 के बाद 1 यहाँ पर भी है, B और D को हटा देते हैं। अब देखो 3 1 5 ये सीक्वेंस तो हमारे सामने सॉरी देखो 3 1 5 की सीक्वेंस दोनों ऑप्शन में देखने को मिल रही है। हमें चेक करना है कि पहले 4th लेटर आएगा, 2nd लेटर आएगा, वहां से हमारा आंसर कंफर्म हो जाएगा। तो अगर हम 4th और 2nd लेटर में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे RIGI है, यानी कि G के बाद I 9th नंबर आ रहा है, यहाँ पे G के बाद O 15 नंबर आ रहा है। इसका मतलब पहले 2nd वाला आना चाहिए। तो 3152 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट जो समझ आ रहा होगा। सारा खेल नंबर सीरीज का कोडिंग डिकोडिंग वाला है, वो आपको अगर नंबर्स के प्लेस वैल्यू पता पर आराम से बता सकते हो। एक कोडिंग लैंग्वेज, उसमें हार्वेस्ट की जो कोडिंग है वो इस तरह से करी गई है। आपको बताना फार्मर की कोडिंग क्या हो जाएगी। देखो H है हार्वेस्ट, HARVEST, H 8 नंबर पे आता है, 8 में अगर आप 2 ऐड कर दोगे 10, तो यहाँ पे 10 आपको देखने को मिल रहा है। A फर्स्ट नंबर पे आता है, अगर 2 ऐड कर दोगे 3 आ जाएगा। R 18 नंबर पे आता है, 2 ऐड करोगे 20 आ जाएगा। V 22 नंबर पे आता है, 2 ऐड करोगे 24 आ जाएगा, है ना। पैटर्न क्या चल रहा है, जो भी हमें नंबर दिए गए +2 करते जाओ और रिवर्स ऑर्डर में ऐड करते जाओ। तो वही हम यहाँ पर कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल फार्मर की बात करेंगे तो फार्मर का हमें पता है F जो है, एक सेकंड रुकेगा, फार्मर का पता है हमें F जो है वो 6 नंबर पे आता है। तो 6 में 2 ऐड करेंगे 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, यानी कि D ऑप्शन एलिमिनेट हो गया।
डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। आगे ए फर्स्ट नंबर पे आता 2 ऐड करो 3 बन जाएगा, आर 18 नंबर पे आता 2 ऐड करो 20 बन जाएगा, एम 30 नंबर पे आता 2 ऐड करो 15 बन जाएगा। लास्ट के 4 लेटर नंबर कैसे हैं, 15 20 3 8, 15 20 3 8 मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा था, पैटर्न यहाँ पे चल रहा था। क्वेश्चन 239 की बात करें, कहा जा रहा है अमित इज द ब्रदर ऑफ सोनिया। अमित जो है वो सोनिया का ब्रदर है। अमित ब्रदर है, किसका ब्रदर है, सोनिया का ब्रदर है। ठीक है, हमने ये बता दिया, अमित इज द ब्रदर ऑफ सोनिया। ज्योति इज द सिस्टर ऑफ निकिता। ज्योति किसकी बहन है, ज्योति जो है वो निकिता की बहन है। इसको मैं साइड में बना देता हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सोनिया इज द डॉटर ऑफ सतीश फादर। सोनिया कौन है, सतीश के फादर की डॉटर है। इसको मैं साइड में यहां पे कर लेता हूं, ठीक है। ऐसे अमित भाई था सोनिया का, ठीक है। फिर हमें यहां पे कहा गया है सोनिया इज द डॉटर ऑफ सतीश फादर। सोनिया कौन है, बेटी है, किसकी बेटी है, सतीश के पापा की बेटी है। अगर मैं यहाँ पे सतीश बनाऊं, ये सतीश अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो सतीश के पापा की बेटी है सोनिया। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन होंगे, क्योंकि उसके पापा की बेटी मतलब उसकी बहन ही होगी, यानी कि सतीश और सोनिया बहन होगी, इतना पता लग गया हमको। निकिता इज द डॉटर ऑफ कविंदर। निकिता किसकी बेटी है, ये कविंदर की बेटी है। निकिता जो है कविंदर की बेटी, शॉर्ट में लिखा, भी हम आगे एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। ज्योति इज द मदर ऑफ अमित। अमित की मदर कौन है, अमित की जो मदर है वो ज्योति है। अमित की मदर कौन है, ज्योति है। अब देखो इतना समझ आ गया आपको, अमित सोनिया और सतीश भाई बहन है, ये इनकी मम्मी, इनके पापा, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ये हमने बना दिया। अब ज्योति की बहन कौन थी, ज्योति की बहन थी निकिता, है ना। इसको हम यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे ना। ज्योति की बहन कौन थी, ज्योति की बहन थी निकिता। निकिता, और निकिता के फादर कौन थे, निकिता के जो फादर थे वो थे कविंदर। ठीक है, ऐसे थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, समझ जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्रीन में मैं दिख रहा हूँ। उसके बाद क्या कहा गया है, मुकेश इस निकिताज। मुकेश जो है वो निकिता के अकेली सिस्टर का हस्बैंड है। निकिता की अकेली सिस्टर ज्योति होगी, इसका हस्बैंड कौन है, मुकेश है। इसका मतलब ये बंदा मुकेश था। तो बताओ हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंदर। सतीश का कविंदर से क्या रिश्ता है, कविंदर ये है, कविंदर के बच्चों के आगे बच्चे हैं, मतलब वो ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन यहाँ पर आ जाएगी, तो सतीश क्या लगेगा, सतीश ग्रैंड सन लगेगा। अगर कविंदर पूछते हम ग्रैंड फादर बोलते, सतीश पूछा तो ग्रैंड सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 240 की बात करेंगे, कहा जा रहा है मेडिसिन का रिलेशनशिप, और ये सब कुछ मैं एप्लीकेशन में करवा चुका हूँ, यूट्यूब पर भी वीडियोस अवेलेबल है, वहां से जाके आप सीख सकते हो उन सभी को। ठीक है, मेडिसिन का रिलेशनशिप डिजीज के साथ है, फूड का किसके साथ हो जाए, तो मेडिसिन के किस काम आती है, डिजीज को खत्म करने के लिए। फूड किस काम आता है, इनमें से हंगर को खत्म करने के लिए। आप इस तरह से बोलो तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। 241 में कहा जा रहा है सी एक्स बी का रिलेशनशिप एच यू आई के साथ है। कैसे पैटर्न बन रहा होगा वो समझ लेते हैं। सी 3rd नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है। तो क्या पैटर्न चल रहा है, 3 में अगर हम 5 ऐड करेंगे 8, 8 में 5 ऐड करेंगे 13, 13 में 5 ऐड करेंगे 18, 18 में अगर हम 5 ऐड करेंगे 23, 23वें नंबर पे डब्ल्यू आता है। तो डब्ल्यू से तो 2 ऑप्शन चल रहे हैं। आगे चेक करेंगे, नेक्स्ट लेटर की कोडिंग की जरूरत है, दोनों जगह एल एल है, तो नेक्स्ट लेटर हमारे पास एल आ जाएगा। हमें करें 3rd लेटर की कोडिंग, बी 2nd नंबर पे आता है ना, बाकी को इरेज कर लेता हूं मैं। बी 2nd नंबर पे, आई 9th नंबर पे, पी 16 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे। नेक्स्ट बताएं, देखो 2 में 7 ऐड करोगे 9 आ जाएगा, 9 में 7 ऐड करोगे 16, 16 में अगर आप 7 ऐड करोगे 23 आएगा, तो 23 में कितना 7 ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा। 30वें नंबर पे क्या आता है, 30 का मतलब आप 4, 26 में 4 ऐड करोगे 30, ऐसे भी बोल सकते हो, तो डी आ जाएगा। डब्ल्यू एल डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, 70 से 21 कैसे ला सकते हैं, 4 ऐड किया होगा, 21 से 30 9 ऐड किया होगा, 30 से 46 16 ऐड किया हुआ है, 46 से 71 कितना ऐड किया हुआ, 50 25 ऐड किया हुआ। तो पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 मुझे ऐड करना था। तो 71 में 36 अगर हम ऐड करेंगे तो 107 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो सही लग रही है तो वीडियो को शेयर करो, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स कम, अगर मुझे बेटर रिस्पॉन्स मिलता जाएगा तो डेली बेसिस पे इस तरह की वीडियोस आपके सामने आती जाएंगी। लेकिन जैसा भी है 2500 एमसीक्यू में कम से कम कवर करने ही जा रहा हूं, और अगर एग्जाम थोड़ा डिले होता है तो ज्यादा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और अभी सिलेबस का भी वेट करो, जब सिलेबस आपके सामने आ जाएगा तो 25 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने आता है, डेली 25 क्वेश्चन ला रहा हूँ, ये नंबर भी बढ़ जाएगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलने वाला है।
करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का करेक्ट सिनोनिम, ऑब्लिगेटरी मतलब तो मैंडेटरी, जैसे कार, जैसे हम बोलते हैं कि कार में सीट बेल्ट मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, तो मैंडेटरी आप बोल सकते, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिनोनिम एंटोनिम आपसे वही शेयर करते हो जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। एक्सोडस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब मास डिपार्चर करते हो, कहीं से निकलते हो एक साथ, कई सारे लोग निकलते हो, एक्सोडस बोल सकते हो आप, तो इसका एंटोनिम उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, अराइवल, कहीं पर आना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरर आपको फाइंड करना है, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम अवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। वन ऑफ द बॉयज, एक लड़के की बात कर रहे हैं हम, तो वन की जब हम बात करें तो हम क्या सिंगुलर का क्या कहते हैं, ही हैज बीन, है ना, शी हैज बीन, आशीष हैज बीन, तो हैज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, है ना, तो वन है तो हैज लग जाएगा, हैव बीन नहीं लगना चाहिए, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम अवर स्कूल हैज बीन आना चाहिए, इसका मतलब थर्ड पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो स्पेलिंग आपको बता रहे हो सही से किए हुए हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे, एक्सट्रैक्ट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, EXTRACT, ये तो गलत था। एक्सेल की हो जाएंगे EXHALE, एग्जॉस्ट की हो जाएंगे EXHAUST, तो गलत, सही स्पेलिंग कौन से, एग्जिबिट वाले, हमको वही तो बताना था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बच्चे का पेपर चेक करते जब वो जो एनालिसिस करके बता रहा था, क्या था वो यहाँ पर ऐसे मिस्टेक कर चुका था कि जनरली एग्जाम में आता था सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको वो स्पेलिंग बताने जो गलत होते हैं, तो उसने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ के उसने देखा पहला ऑप्शन एक्सट्रैक्ट है, उसने इसी को टिक कर दिया, ये गलत स्पेलिंग है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, करेक्टली इनकरेक्टली, जब आप जल्दबाजी में होते हैं तो वो इन कई बार दिमाग से स्किप कर जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है, हमेशा इनकरेक्टली चल रहा होता है जब आप प्रैक्टिस वगैरह करते हो, तो क्वेश्चन ध्यान में देखना है, करेक्टली स्पेल्ड पूछा या इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा हुआ है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहा जा रहा है अगर x माइनस वाई 4 के बराबर है, x माइनस वाई 4 के बराबर है, एक्स वाई 45 के बराबर है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में भी आइडेंटिटीज यूज होती हैं, जैसे मुझे पता है स्टार्टिंग में अगर मैं पहली आइडेंटिटी यहां पे लगाना स्टार्ट करूं, अगर मैं बोलूं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, अगर इस पूरे को होल स्क्वायर करूं तो 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा, ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, देखो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे को पता नहीं, मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे कर लेता हूँ, माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू मुझे पता है 45, ये 16 के बराबर हो जाएगा। मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 को 45 से मल्टीप्लाई करो 90 इक्वल टू 16 के बराबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 में 90 जहाँ पे जाके प्लस बन जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा 90, क्योंकि वहाँ पे जाके साइन चेंज होता तो 16 तो प्लस का ही था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास 90 100 106 के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक किसी तरह का डाउट नहीं है, तो मैं यहाँ पे x माइनस वाई यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने कितना सॉल्व करा, ये मैंने सॉल्व करा 106, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी पोर्शन में यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखो यहां पर क्या है, अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी लगाऊं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर मैं आइडेंटिटी लगाना स्टार्ट करूं, तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगी मेरे पास आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखो एक्स माइनस वाई तो मुझे दी हुआ 4, इसकी जगह मैं 4 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने सॉल्व किया 106 वो लिख देता हूँ, प्लस एक्स वाई तो मुझे दिया हुआ 45, मैं 45 लिख देता हूँ। तो 4 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 149 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यूनिट डिजिट कंसेप्ट यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ पे कोई मिस्टेक मैं कर रहा हूँ शायद से ना, हाँ 145 प्लस 151 मेरे पास आ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, 151 मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं यूनिट कंसेप्ट लगाऊंगा तो मुझे पता है 4 को जब मैं फोन 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आ जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। एक ही ऑप्शन ऐसा जहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, और बाकी जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो पूरी तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। तो यूनिट डिजिटल जो चैप्टर है, कंसेप्ट है, ये भी जस्ट मैंने एप्लीकेशन में कंप्लीट करवाया। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन वाले बच्चों को समझ आ रहा होगा, यूनिट डिजिट सिर्फ क्वेश्चन जब पूछता वहीं काम नहीं आता, और भी कैलकुलेशन में कोई काम आ जाता है। क्वेश्चन 248 की बात करें, कहा जा रहा है एक सर्कुलर गार्डन है, उसका रेडियस 42 मीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना कवर करा जाएगा अगर 8 राउंड इसके चार तरफ, इसके चार मतलब इसके चक्कर लगाए जाए, 8 राउंड लगाए जाए तो कितना डिस्टेंस कवर करा जाएगा, आपको वो बताना है। सर्कुलर अगर मेरे पास क्या है, सर्कुलर एक गार्डन है, ठीक है, तो यानी कि इसके सर्कमफ्रेंस, इसके चार तो चक्कर लगाने का मतलब क्या है, मुझे सर्कमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आता है सर्कल का, 2 पाई आर,
तो पाई केवल 22/7 हम एज्यूम करते हैं, और आर यहाँ पे 42 दिया हुआ, रेडियस 42 दिया हुआ है, 7 6 42, तो 44 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, कितना आंसर आ जाएगा, 6 4 24, 264 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये 264 मेरे पास सर्कमफ्रेंस, मतलब अगर एक बार चक्कर लगाओगे तो 264 मीटर का डिस्टेंस कवर करोगे। तो एक बार में इतना लगा, तो 8 चक्कर में कितना लगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 को 4 से क्या 32, 8 को 6 से 48, 351, 2112 आपके पास आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। तो 49 क्वेश्चन की बात करने कहा जा रहा है, एक नंबर हमारे पास इस तरह से है 100, एक नंबर हमारे पास 1005x4, अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो बताओ इस x के लिए जो छोटा नंबर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा। देखो 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट से 3 डिजिट या तो 0 होने चाहिए या तो 5 से 8 की टेबल में आने चाहिए। तो अगर मैं 1 बाय 1 करूं, पहले x की वैल्यू में 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास 514 आ जाएगा। क्या 8 की टेबल में आता है, 8 6 48, तो 34 तो 8 की टेबल में नहीं आता। 544 का 8 की टेबल में आता है, 8 6 48, तो मेरे पास 64 बन जाएगा, 8 8 64 है ना, ये तो मेरे पास आ जाता है, ये मेरे पास आ जाता है, यानी कि इससे भी मेरे पास आंसर आ रहा है। एक सेकंड रुकेगा, ये सब्स्टिट्यूट करने पे भी आंसर आ रहा है। अब मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 524, क्या ये 8 की टेबल में आता है, 8 6 48, तो ये 44 बन जाएगा, ये भी नहीं आता। अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 504, 8 6 48, ये भी आ जाता है मेरे पास। मतलब कि अगर मैं 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। अब मैं करेक्ट आंसर क्या दूं, इसमें बोला स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो स्मॉलेस्ट इन दोनों में से कौन सा 0 वाला है, तो मैं बोलूंगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट आपको निकालना है 3 की पावर 223 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। आपको पता होगा 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, ये अगर इस नंबर सिस्टम पर उसको पता होगा 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, 3 की पावर में जो हमें नंबर दिया होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर आप 23 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाता है, 4 के टेबल में 20 आ जाता है, 3 कैरी बच जाता है, जो कैरी बच जाता है हमको वही लिखना होता है, 3 की पावर 3 कितना, तो 27, तो 7 आपके पास यूनिट डिजिट में आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज 250 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो आज की सही लगी, तो वीडियो को शेयर करोगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, कोर्स हमारी एप्लीकेशन पे चल रहा है, सारे लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।